ये देखिए, अगर आप लोग देख पाएंगे तो ये निकल। रुक बेटा रुक, पागल मत बनो। ओम नमः शिवाय करो मन में। चप्पल तो पहन के आ जा। ओम नमः शिवाय करो। करो तो नहीं, तू चप्पल पहन के आ। हाँ, पहन के आ रही हूँ। कुछ नहीं होगा। तब वो पहन के आओ तब अरे जाएगा। पहन के आ रही हूँ, रुको। वो भाग जाएगा बेटा तुम्हारे इस नखड़ा तू करने का से। कर लेबू, का कर लेबू कुछ नहीं, देख तो लूंगी ना कि घर में नहीं घुस रहा है कहीं। फोन करके फिर कहीं करत नहीं। इतना रो क्यों रहे हो आप? बस मैं ऐसे उदास था और तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए कई लोगों ने कमेंट किया कि आपके रम्या का भाई नहीं है। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। ये लिपस्टिक है, ये ऐसे रह गई है। ये अच्छा नहीं होता, इससे लिप्स ख़राब हो जाते हैं। पता नहीं कौन सी लगाई थी। और मैं नहा के भी आ गई हूँ। और देखिए, ये लिपस्टिक है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से ठीक नहीं है। कई दिन हो गए हैं और आराम नहीं हो रहा है। बुखार है, वैसे ही पूरी बॉडी में एकदम उठने का नाम नहीं ले रहा है। पूरा बॉडी ऐसा हो गया है। और जब से मैं लखनऊ से आई हूँ ना, तब से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन कोई बात नहीं, काम तो करना पड़ता है। तो जैसे घर का काम करते हैं, वैसे वीडियो का भी काम कर लेते हैं। तो दही है, और दही थोड़ी खट्टी हो गई है और ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ पकौड़ी प्याज की, चावल और कढ़ी। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे है, देखिए, इतनी दही मैंने निकाली है कढ़ी बनाने के लिए। प्याज काट लिया है पकौड़ी बनाने के लिए। ब्लॉग में बने रहिए, शायद आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगे। मुझे क्या हुआ है मुझे नहीं पता चल पा रहा है। मैं कल जाऊंगी जिला हॉस्पिटल, यानी क्या होता है, कुछ नहीं होता, हॉस्पिटल होता है। तो पहले कढ़ी बना के, पहले पकौड़ी बना के निकाल लेते हैं। फिर कढ़ी पत्ता रम्या को बोलती हूँ, वो ले आएगी। फिर हम कढ़ी चावल और पकौड़ी बनाएंगे। गोलू प्रियंका है नहीं, बुआ के यहाँ गई है। उनसे भी मेरी बात हो नहीं पा रही है किसी से भी। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं। ब्लॉग प्लीज़ देख लीजिएगा, अगर देखना आप लोग को अच्छा लगता हो तो। आगे क्या बोलूँ। इसमें डालेंगे हम बेसन, और यहाँ पे लहसुन और मिर्ची और अदरक कूट ली हूँ इसमें डालने के लिए। थोड़ी पकौड़ी ज़्यादा हो जाएगी ना, तो सब एक एक दो दो खा लेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, मैंने नाश्ता नहीं बनाया है। तो यही नाश्ता में भी दो दो चार चार पकौड़ी खा लेंगे। इतना रो क्यों रहे हो आप? बस मैं ऐसे उदास था और तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए कई लोगों ने कमेंट किया कि आपके रम्या का भाई नहीं है, ये वो। तो देखिए, मैंने ना रम्या को, रम्या बैक कैमरा है, रम्या बता सकती है। मेरी मम्मा ने ऐसा कभी नहीं सिखाया कि भाई की कमी हो है, मतलब फिर पालना, ऐसे। देखिए बच्चों को ना आप किस तरीके से पाल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मैंने ना, क्योंकि मैं ऐसे पली नहीं हूँ, मेरे घर में मुझे ऐसा मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया है अपने बचपन से लेके, क्योंकि मेरे पास गोलू प्रियंका थी कि मेरा भाई नहीं है। और रही बात भाई की, तो मेरे देखिए, वैसे तो मेरे चाचा का लड़का है। उसके अलावा भी मेरी ज़िंदगी में मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, जिन्होंने मेरे लिए एक भाई क्या होता है वो बताया हुआ है। तो जो लोग ये बोल देते हैं कि अरे तुम्हारे बेटी का तो भाई नहीं है, तो उसको उदास होना चाहिए, उसको इतना, अरे भाई से कुछ नहीं होता है। राखी हम उसको बांधते हैं जो हमारी रक्षा करता है। और रम्या की रक्षा करने के लिए मैं हूँ, उसके पापा है, उसकी पूरी फैमिली। और रम्या के भी भाई हैं, ऐसा नहीं है कि उसके भाई नहीं है। और मैंने अपने भाइयों को राखी भेज दी है। और मैंने अपनी बच्चे की परवरिश कभी इस तरीके से नहीं की है कि रक्षाबंधन है तो रोना तुमको है और ये तुमको जताना है कि भाई नहीं है। भाई बहन कुछ नहीं होता है, कई जगहों पे मैटर करता है, लेकिन हमें अपने बच्चों की परवरिश ऐसे ही करनी चाहिए कि ठीक है, जो है उसमें खुश रहना सीखो। मत तुम लाठी लेके ऐसे जा रही हो जैसे कि क्या ही कर लोगी। बाटे उजे बा हाँ? पाइप के बीच में बाटे हुए एकदम करिया रंग के मुट्टे कन बाऊ। कौन से दोनों पाइप के बीच में? हिजा देवरिया से सटल पाइप है। तो किधर था, बीच में? हाँ।
हट, 1 मिनट देखने दो। नहीं रह दो, पापा क्या लो दो, एक बिना मिनट। चप्पल को पहले चल पड़, चप्पल पहन के आओ पहले जा। अरे आ रहे हैं, चप्पल पहन के आ रहे हैं। रुक मम्मी बेटा, रुक बेटा, प्लीज मत कर। कौन से कलर का था? ब्लैक। ये निकल रही निकल। रुक बेटा रुक, ए, मैंने आ रहे दे। पागल मत बनो। ओम नमः शिवाय करो मन में। अरे चप्पल तो पहन के आ जा। ओम नमः शिवाय करो। करत नहीं, तू चप्पल पहन के आ। हाँ मैं पहन के आ रही हूँ, कुछ नहीं होगा। तब वो पहन के आओ तब अरे जाइए। पहन के आ रही हूँ, रुको। वो भाग जाएगा बेटा तुम्हारे इस नखड़ा तू करने का से। कर लेबू, का कर लेबू? कुछ नहीं, देख तो लूंगी ना कि घर में नहीं घुस रहा है कहीं। किधर था? क्यों तुम गलियारा में दौड़ती है? बदतमीज क्यों दौड़ती है? धपड़ 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 धपड़। कहाँ है? दिखेगा कैसे? पापा को फोन करूँ? पूजा करत हूँ यार। रुको करती हूँ। पकड़। बहुत ज़्यादा बड़ा सांप आया है और वो गलियारा में था और किचन में आ गया है। और इसीलिए रम्या के पापा सावधानी के रूप में डंडा भी लिए हैं और टॉर्च भी, ताकि उसको तगाड़ी में करके फेंक दीजिए। लेकिन बहुत बड़ा सांप है, अब तक मतलब बता नहीं सकती कितना बड़ा सांप। रम्या किचन खाली कर रही है, टॉर्च दिखा रही है और मुझे 102 डिग्री बुखार है। ओह, और वो पाइप से, गलियारा के पाइप से अंदर आया है। ये देखिए, अगर आप लोग देख पाएंगे तो ये देखिए, ये सांप है, इतना मोटा है, इतना बड़ा है। और ये फोन निकल लेगा का। फोन करके फिर कहीं करत नहीं। कनी गिटार चल ले चाचा। आओ वजह से हमारे घर में पड़ोसी भी आ गए हैं। ऐसा मतलब 2-3 बार ही हुआ है, क्योंकि वो फंस चुका है सिंक में, तो उसको रेस्क्यू हम लोग चाह रहे हैं कैसे भी करके निकाल के, मतलब तगाड़ समझ रहे होंगे आप लोग, उसमें उसको फेंक दिया जाए। तो बगल में रम्या के पापा ने कॉल करी, क्योंकि पाइप में पूरा फंसा हुआ है और 5 फीट का सांप है, कोई बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा है। और रम्या ना गलियारा में दौड़ रही थी और उसी ने देखा। और रात के 11 बज रहे हैं, अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया है। आलू उबाल के, आटा गूँथ के, तो सब कुछ करके रखा हुआ है, क्योंकि आज मैं आलू के पराठे, मैंने सोचा कि सब्जी उब्जी नहीं बनाऊंगी, आराम से बना लूँगी। प्याज व्याज सब काट लिया था और बुखार है कि पूछिए मत। अभी आँखों में दवाई डाली है और पड़ोसी हैं बाहर, तो मैं आपको शायद दिखा पाऊँ। बाहर में लोग खड़े हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, उसको रेस्क्यू किया जा रहा है। वो शायद अब बाहर की तरफ जा चुका है। तो मिलते हैं, क्या बोला जाए, कुछ बोलने लायक नहीं बची हूँ। थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। तो जी, तो अब हो गया है गुड मॉर्निंग, मतलब सुबह का टाइम हो चुका है, इसलिए बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग। कल रात को देर रात तक सांप को रेस्क्यू किया गया और पड़ोसी सब आए, फिर उसको ले जाके उधर छोड़ा गया। बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो फन निकाल ले रहा था सांप, उसकी वजह से पूरा किचन खाली किया। और सांप जहाँ जहाँ रहेगा था, तो मन में था कि कहीं जहर ना छोड़ दिया हो,
तो पूरा पानी डाल के आज किचन पूरा धुली हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने रात के आलू के पराठे बनाए थे, तो जो चोखा होता है ना मसाला बचा था, तो उसी से मैंने अभी 3 पराठे बनाए हैं। और आलू और परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो परवल भून रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमको सोते सोते बज गया था 3, तो 3 बजे सोए हैं, तो लेट थोड़ा उठे। और आज मुझे गाजीपुर जाना था महिला हॉस्पिटल, लेकिन नहीं जा पाई। रेडी तो मैं उसी के लिए हुई थी, मतलब रेडी क्या होना, थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगा लिया था, आईब्रो वगैरह फिल कर लिया था। तो अभी अरम्या की फ्रेंड आई हैं, तो उनके लिए मैं बनाने जा रही हूँ ये अच्छी सी कोल्ड कॉफ़ी। तो मैंने कॉफ़ी और दूध मिक्स कर लिया है, बस एक बार और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे हैं, आज घर पे है अरम्या, तो थोड़ा सा स्पेशल कभी कभी मैं फ़ील करवाती हूँ, कभी कभी क्या अक्सर ही ऐसा होता है। तो ये रहा मिक्सर। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन अरम्या डर गई है, इसीलिए आज स्कूल नहीं गई है, क्योंकि सांप को अरम्या नहीं देखा था। वो आके मुझे गलियारा से बताई, आपने क्लिप देखी भी होगी, मैं उस पर चिल्ला रही थी कि बिना चप्पल के तुम, मतलब वो मुझे चिल्ला रही थी कि बिना चप्पल के मत निकलो, ऐसे वैसे। तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी रात को, तो इसीलिए आज मैंने अरम्या को स्कूल नहीं भेजा कि चलो ठीक है एक दिन तुम आराम कर सकती हो। हालांकि आज उसके मैथ का 2 क्लासेस थी, तो वो बोल भी रही थी, लेकिन वो डरी हुई थी, तो मैंने बोला कि नहीं भैया एक दिन आराम कर लो। बहुत ज़्यादा बच्चा डर गया था मेरा, तो मैं देख लो क्या कहा। मत उठाओ, छोड़ो, नहीं कहा। कोल्ड कॉफ़ी बनाया जाता नहीं। जाओ 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 जाओ, तुम्हारे और प्रीति के लिए। तो खुश हो गई, टीवी देख रही हैं वो लोग। मैंने थोड़ा उसका मूड डाइवर्ट करने के लिए डांटी भी नहीं हूँ, थोड़ी देर बाद डांटूंगी जब वो अत कर देगी टीवी देखते देखते। अभी तो स्टार्ट किया है, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पिला दी सबको कॉफ़ी, खाना भी मेरा लगभग तैयार हो गया। रम्या के पापा को आलू का पराठा खिला दी, और मैं अपने पापा से बात कर रही थी। तो अभी रक्षाबंधन बीता है, आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा, मुझे पता है मेरे को ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, बट जितने भी लोगों ने देखा होगा, तो पापा से बात करते करते एकदम इमोशनल सी हो गई मैं, क्योंकि जब मैं बीमार रहूँगी तो मैं बोलूँगी हेलो, तो पापा समझ जाएंगे। मतलब जो पेरेंट्स होते हैं ना, मैं रम्या को वही चीज़ समझा रही थी, वो हमारी आवाज़ से हमारे दर्द को समझ लेते हैं। और मैं ना अपने पापा के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। इसका रीज़न मैं बता रही हूँ कि मैं तो पहली बात कि मैं मतलब पहला बच्चा हूँ, मतलब मैं अपने पूरे ख़ानदान में, मतलब मैं पहली हूँ, सबकी मतलब दुलारी रही हूँ। भले ही अब सब बड़े हो गए हैं और सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन मैं पापा से बहुत अटैच हूँ। क्योंकि इसलिए नहीं, पापा सबसे ही अटैच है, लेकिन सब अपनी सारी चीज़ें पापा सबसे नहीं, मतलब अपने तीनों बच्चों को मतलब अलग अलग तरीके से वो बोलते हैं, लेकिन मुझसे उनका कनेक्शन ऐसा है कि मैं उनकी चीज़ों को समझती हूँ। और मैं अपनी सारी चीज़ें, भले ही पापा थोड़ा कभी डांटते भी हैं मुझे, कभी समझाते भी हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो मतलब बेटियां जो होती हैं वो कहते हैं ना कि माँ के क्लोज़ होती हैं, या फिर माँ से ज़्यादा जुड़ी हुई। माँ हमारी है नहीं, तो हम अपना दर्द या कहें या अपना खुशी भी कहें या अपनी प्रॉब्लम हमने बचपन से ही अपने पापा से ही मतलब शेयर किया हुआ है। और पापा हमें, मतलब परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि हमारा जीवन थोड़ा आपको अभी अस्त व्यस्त दिखता होगा, लेकिन एक ज़माना था कि हाँ आवा था नहीं, एक ज़माना था जब हम मतलब पापा ने हमें, हम लोगों में ऐसा नहीं किया है, जैसे रक्षाबंधन नहीं है तो कभी ऐसा नहीं फील होने दिया है। तो वही पापा से बात करते करते मैं बड़ी इमोशनल सी हो गई थी। अभी थोड़ा इमोशन पे कंट्रोल किया मैंने। तो पापा के जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल देखा है उन्होंने। अब बस उनके जीवन में ये सुख है कि उनकी तीनों बेटियां सेटल हो जाए, मतलब गोलू प्रियंका के अच्छे घर में शादी हो जाए, उनको एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा परिवार मिले। तो बस दिन रात ना वो बस उन्हीं लोगों की चिंता में रहते हैं। और भगवान ने चाहा तो बहुत सब कुछ बहुत अच्छा होगा, और बहुत जल्दी अच्छी अच्छी खबरें हम आपको सुनाएंगे, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। तो कौन कौन है जो ये बता सकता है मेरी फीलिंग को कि हम पापा से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपने चीज़ों को नहीं कह पाते हैं, क्योंकि मतलब जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक पापा जब भी जाते तो गले लग के खूब रोती थी, छटपटा कि जाते थे बहुत दुख होता था। अब उतने
वो नहीं रह पाया, वो चीज़ें अब थोड़ी कम हो गई हैं, मतलब अंदर से तो है लेकिन वो चीज़ें मैं उतना दिखा नहीं पाती हूँ। और पापा की चिंता लगी रहती है, वो मतलब मेरा मन कर मतलब गोलू प्रियंका की एक बार शादी हो जाए ना तो सब, मैं पापा के लिए बहुत कुछ अच्छा चीज़ें अपने जीवन में करना चाहती हूँ, उनको कोई दुख ही ना हो उनके जीवन में। तो बस थोड़ी सी बातें हो गई, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए हर हर महादेव। और बस महादेव सांप मत निकाला करिए, बहुत दिक्कत होती है, बस वो आए घूमे और चले जाएं, दिखे ना, बहुत दिक्कत हो गई, खासकर मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। मैं जा रही हूँ अपने वीडियो शूट का काम, बहुत सारा मेरा काम पेंडिंग है, तो मैं वही अपना आगे करती हूँ, मिलते हैं।